आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं घनानंद का जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1683 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1760 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मृत्यु है वो मथुरा में अहमद शाह अब्दाली का जब पहला आक्रमण हुआ था तो उसी समय इनका मृत्यु हुआ था। और ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी रहा करती थी जिसका नाम सुजान था और इसी सुजान से वो प्रेम किया करते थे। फिर बाद में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और आजीवन फिर कृष्ण भक्ति में लीन रहे। इनको रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि कहा जाता है और ये सर्वश्रेष्ठ स्वच्छंद प्रेम मार्गी कवि हैं। आरंभिक जीवन इनका दिल्ली में बीता, उसके बाद फिर बाद का जीवन वृंदावन में बीता और ये जाति के कायस्थ थे। साहित्य और संगीत दोनों में इनकी असाधारण गति थी। शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नामक नर्तकी पर आसक्त थे। बादशाह मुंशी से गाना सुनना चाहते थे पर मुंशी जी ने गाना नहीं सुनाया। एक बार दरबार में बादशाह ने इस मुंशी के समक्ष इनको कहा कि आप गाना सुनाइए, किंतु उन्होंने गाना नहीं सुनाया। दरबारियों ने कहा कि यदि सुजान को बुलाया जाए तो गाना सुनाएंगे। सुजान को जब बुलाया गया, सुजान की ओर उन्मुख होकर मुंशी ने ऐसा गाना गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह ने आज्ञा की अवहेलना के अपराध में दिल्ली से इसको फिर निष्कासित कर दिया। सुजान को उन्होंने साथ चलने के लिए कहा परंतु सुजान ने जाने से मना कर दिया। सुजान के प्रेम से विरक्त होकर वृंदावन ये चले आए और निम्बार्क संप्रदाय में श्री वृंदावन देव से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की, परंतु वे सुजान को आजीवन भुला नहीं पाए। अपने परिवार का मोह भी इन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया और इनकी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग इन्होंने किया है और मरते दम तक राधा कृष्ण संबंधी गीत कवित्व सवैया इन्होंने लिखा है और लिखते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। ब्रजभाषा लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, सूक्तियों कहावतों का प्रयोग, कवित्व एवं सवैयों का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया है। और इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुजान शतक नामक पुस्तक में घनानंद कविताओं का संकलन किया। इसके अतिरिक्त सुजान हित तथा सुजान सागर नामक संकलन भी प्रकाश में आया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद पर किया गया शोध कार्य बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ और इन्होंने घनानंद के कविताओं का संकलन कर 3 पुस्तकें प्रकाशित की। पहला घनानंद कवित्व जिसमें 502 कवित्व संग्रहित हैं। दूसरा संकलन सन 1945 में प्रकाशित हुआ जिसमें कवित्व सवैया के अतिरिक्त घनानंद के 500 पद तथा उनकी वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति पावस तथा प्रेम पत्रिका रचनाओं का संग्रह है। इसके बाद सन 1952 में घनानंद की अन्य 36 कृतियों का संकलन करते हुए घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। काशी नागरी प्रचारणी महासभा ने 2000 संवत तक की खोज के आधार पर निम्नलिखित कृतियों को उनका प्रमाणिक माना है। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा बताया गया है। पहला है घनानंद कवित्व, दूसरा है आनंद घन के कवित्व, तीसरा है कवित्व, चौथा है स्फुट कवित्व, पांचवा है आनंद घन जू के कवित्व, छठवां है सुजान हित, सातवां है सुजान हित प्रबंध, आठवां है कृपाकंद निबंध, नौवां है वियोग बेला, 10वां है इश्कलता, 11वां है आनंद घन के कवित्व, 12वां है जमुना जस, 13वां है आनंद घन जी की पदावली, 14वां है प्रीति पावस, 15वां है सुजान विनोद, 16वां है कवित्व संग्रह और 17वां है रस केली बिल्ली और एक और है वृंदावन सत। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।